So hello people, this is your channel CATV and in this video what we are doing just the basics. See, हम डायरेक्टर के चैप्टर को 164 से स्टार्ट करते हैं इन द सेंस कि हम बेसिक्स नहीं पढ़ते हैं और डायरेक्ट हम जो है कोर कंटेंट पढ़ते हैं। तो सिंस हमारे पास टाइम है एंड जो है बेसिक से भी एक दो क्वेश्चन एक बार आ चुके थे, तो फटाफट क्विक तरीके से हम डायरेक्टर की बेसिक को ख़त्म कर लेते हैं। कुछ पॉइंटर्स है जो जानना ज़रूरी है एंड देन इसके बाद जो मेन कंटेंट पढ़ना है वो तो ठीक है, वो तो आप पढ़ ही लेना। तो मैं इधर आया हूँ सिर्फ डायरेक्टर की कुछ बेसिक बताने के लिए कि देखो ये चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद आप जो है डायरेक्टर मेन जो आपको पढ़ना पड़िए, ठीक है। सबसे पहले डायरेक्टर जो होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है। तो अगर जो डायरेक्टर होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, डायरेक्टर इंडिविजुअल होते हैं जिसको बोर्ड अपॉइंट करता है। और बोर्ड का मतलब क्या होता है? बोर्ड का मतलब होता है कलेक्टिव बॉडी। एक डायरेक्टर दूसरे को अपॉइंट नहीं करता, एक बोर्ड अपॉइंट करता है। एक कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर किसी दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट करती है। अब डायरेक्टर की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, कंपनी को रन करने के लिए कोई ना कोई लोग चाहिए। अब लोग की बात करें तो कंपनी के अंदर तो मेंबर होते हैं और डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। कंपनी के अंदर यूँ तो मेंबर होते हैं, मानो शेयर होल्डर मेंबर ये सब होते हैं, पर इनको ही पता है कि हमारे पास एक रिक्विजिट नॉलेज नहीं है, तो यही एम्पावर्ड होते हैं एंड ये जो है डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, राइट। तो ऐसे केस में फिर जो है इनकी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनती है एंड जिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो आगे के फंक्शंस करते हैं। तो आप समझ रहे हो कि दो ह्यूमन एजेंसी है, डायरेक्टर के स्पेशलाइज लोग होते हैं जो कंपनी को रन करते हैं, ठीक है। अब वही बात आती है कि डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव भी हो सकते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव भी हो सकते हैं। अभी तक अपन ने पढ़ा कि डायरेक्टर इंडिविजुअल होते हैं जो एक बोर्ड अपॉइंट करती है, जो एक कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर है। दो ह्यूमन एजेंसी होती है जिसमें मेंबर एक रिक्विजिट पर्सन्स को, जिसके अंदर रिक्विजिट नॉलेज है, उनको एज ए डायरेक्टर अपॉइंट करती है। अब बात आती है डायरेक्टर की, तो दो तरीके के डायरेक्टर होते हैं, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं वो पूरे के पूरे एम्प्लॉयज़ जैसे होते हैं, वो कंपनी के बारे में ही सोचते हैं। पर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो आपने पढ़ाई है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, नॉमिनी डायरेक्टर होते हैं, प्रोफेशनल डायरेक्टर होते हैं, इनका डाइवर्स बैकग्राउंड होता है, ठीक है। अब जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं वो तो कंपनी के लिए बायस्ड रहेंगे ही, उनको तो कंपनी की ग्रोथ करनी है, ठीक है। बट उनको मॉनिटर करने के लिए, हाँ, और वो लॉज एंड रेगुलेशन को मॉनिटर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होने चाहिए। तो इसके लिए तो हम ऑडिट कमेटी ये सब चीज़ें बनाते हैं। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करें तो ये एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, इसको इनसाइड डायरेक्टर भी बोलते हैं। अब सिर्फ एम्प्लॉयमेंट में इनको सैलरी वैलरी भी कंपनी से मिलती है, इनका एटीट्यूड बायस्ड होता है, ठीक है। अब इनका एक्सपीरियंस क्या है कि कंपनी के डे टू डे अफेयर्स को कैसे मैनेज करें। पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या, नॉमिनी और प्रोफेशनल डायरेक्टर, ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, कंपनी से इनका कोई वास्ता नहीं रहता है और इनके डाइवर्स बैकग्राउंड रहते हैं, ठीक है। अब आती है बात 166 असाइनमेंट ऑफ ऑफिस। डायरेक्टर अपनी प्लेस किसी को असाइन नहीं कर सकता। अब मेरे को बताओ, प्लेस असाइन नहीं कर सकता ये तो ठीक है, असाइनमेंट नहीं चलेगा। पर अगर मरने के बाद, अगर सक्सेसर जो है मरने के बाद सक्सेसर को अगर प्लेस मिली है तो समझना पड़ेगा कि ये असाइनमेंट नहीं है, मतलब ये चलेगा। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? मेरी प्लेस है और मैं अपनी प्लेस किसी को दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरी डेथ हो गई तो मेरी प्लेस तो है ही नहीं, अब मेरी प्लेस तो बची ही नहीं, तो अब किसी को देना वो असाइनमेंट थोड़ी ना होगा। तो अगर सक्सेसर के पास गई है तो वो असाइनमेंट नहीं है, मेरे जीते जी मेरी प्लेस किसी को जा रही है तो वो असाइनमेंट है। तो वही है कि डायरेक्टर असाइन नहीं कर सकते, हिज ऑफिस करा 1 से 5 लाख तक की पेनल्टी है। फिर वही बात आती है कि अगर सक्सेसर ने अगर प्लेस को एक्वायर करा है तो सबसे पहले ये असाइनमेंट है ही नहीं, उसके ऑफिस का असाइनमेंट है ही नहीं, क्योंकि ऑफिस ही नहीं है तो असाइनमेंट कैसे होगा। तो ठीक है, तो इसको असाइनमेंट नहीं बोला गया है, तो इस तरीके से असाइनमेंट नहीं बोला गया है तो असाइनमेंट नहीं चलेगा, ठीक है। फिर आती है बात ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। असाइनमेंट नहीं होगा तो असाइनमेंट नहीं चलेगा, पर सक्सेसर के केस में वो चलेगा क्योंकि वो असाइनमेंट ही नहीं है, ठीक है। अब ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर, ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर हमारा होता है गुड काउ। गुड काउ एक निमोनिक है, गुड का मतलब गुड फेथ में होना चाहिए, ठीक है, वर्क इन गुड फेथ। काउ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए आर्टिकल के हिसाब से, ठीक है, आर्टिकल के हिसाब से ड्यूटी परफॉर्म करनी। तो गुड काउ में, गुड फेथ में, ठीक है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, आर्टिकल के हिसाब से काम करना है, और यू अनड्यू गेन नहीं करना, ठीक है, अपने लिए अनड्यू गेन नहीं करना, ठीक है। तो गुड काउ
तो गुड काउ में सबसे पहले गुड फेज में होना, ठीक है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना, ठीक है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करो गुड फेज में, ठीक है। अब ए से दो आता है, एक तो असाइनमेंट आप असाइन नहीं कर सकते और एक ड्यूटी आर्टिकल्स के मुताबिक, ठीक है। तो गुड काउ में गुड फेथ में, सी से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ए से असाइनमेंट ऑफ ऑफिस, ऐसे आर्टिकल के हिसाब से काम करना, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑफ ऑफिस नहीं कर सकते, आर्टिकल के हिसाब से काम करना है, और यू अनड्यू गेन नहीं होना चाहिए। या तो हम बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा गुड काउ, अब एक्स्ट्रा मतलब कि एक्स आ जाता है, तो एक्सरसाइज ड्यू के गुड से गुड फेथ, सी से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना, ए से असाइनमेंट ऑफ ऑफिस नहीं चलेगा, ए से आर्टिकल के हिसाब से काम करना, और यू से अनड्यू गेन नहीं होना। सो इस तरीके से हमने एक एक्स्ट्रा गुड काउ समझा। फिर आते हैं दिन के प्रोविजन, तो हमको दिन के प्रोविजन तो हम सेपरेटली ही पढ़ लेंगे, लग रहा था ये ज़रूरी है तो मैंने आपको ये बता दिया। जहाँ पर हमने ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर के बारे में बात कर ली, जहाँ पे अपन ने जो है एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करी, असाइनमेंट नहीं चलेगा, पर सक्सेसर असाइनमेंट नहीं होता है तो वो चलेगा। बाकी दो ह्यूमन एजेंसीज होती है, डायरेक्टर एक प्रोफेशनल लोग होते हैं जो कंपनी को रन करते हैं, और डायरेक्टर इंडिविजुअल होते हैं जो एक बोर्ड अपॉइंट करते हैं। तो इस तरीके से हमने डायरेक्टर के बेसिक्स को समझा है। अब आप इसके बाद जो है अपने सेक्शंस को पढ़ सकते हो, ठीक है, ओके।